कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे, राम कहो राम कहो राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे, राम कहो राम कहो राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे, राम कहो राम कहो राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे, राम कहो राम कहो राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे, राम कहो राम कहो राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे, राम कहो राम कहो राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे, राम कहो राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे, राम कहो राम कहो राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे, राम कहो राम कहो राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे, राम कहो राम कहो राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरी। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरी। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरी। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरी। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरी। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरी। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरी। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरी। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरी। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरी।
ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरि। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरि। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरि। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरि। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरि। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरि। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरि। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरि। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरि। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया। गणपति बप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। तो राम कहो बाबुरे कृष्ण कहो बाबुरे। 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 अरे नाम जपने क्यों छोड़ दिया रे तूने। नाम जपने क्यों छोड़ दिया। नाम जपने क्यों छोड़ दिया रे तूने। नाम जपने क्यों छोड़ दिया।
क्रोध न छोड़ा तूने झूठ न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा तूने झूठ न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा तूने झूठ न छोड़ा। छोड़ने की वस्तु थी क्रोध, उसको छोड़ा नहीं, झूठ उसको छोड़ा नहीं, जीवन में पूरा जीवन बीत गया तो क्या छूट जाता है हमसे? सत्य वचन क्यों छोड़ दिया रे तैने, सत्य वचन क्यों छोड़, जीवन के आवश्यकताओं से भयभीत होकर के और हम सत्य वचन का ही त्याग करते हैं और क्रोध और झूठ को हम छोड़ नहीं पाते हैं। सत्य वचन क्यों छोड़ दिया रे तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया रे तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। क्रोध न छोड़ा झूठ न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया रे तैने, नाम जपन क्यों छोड़। और भगवान का जो नाम जिससे कि हम भवसागर से पार उतर सकें उसी को हम जपना भूल जाते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। और सब कामों की हमें लगती हैं सब जरूरी हैं, दुनिया में आए हैं तो सब काम जरूरी हैं। और भगवान का नाम की बात, वो तो हारे का हारे नाम है। यदि कोई हार जावे तो हार किससे जावे? तो वहाँ हारे का हर नाम जो कहा सूरदास जी ने, वो इसलिए कहा कि जो संसार के कर्तव्यों को निभाने से हार जावे, संसार के संबंधों को निभाने से हार जावे, संसार की अंधी दौड़ में भागने से हार जावे, उसके लिए हरि नाम है। हारे को हरना, हारे को हरनाम उसके लिए नहीं है जो भगवान की दौड़ में हार जावे, उसके लिए हरनाम नहीं है। भगवान की दौड़ में तो वह हारने की कोई बात ही नहीं है। भगवान ने कहा चाहे कोई भी आवे मेरी शरण में, और वहाँ तो मैं वो 1% भी अगर प्रयास करता है तो मैं उसको अगले जन्म में, फिर उस अगले जन्म में उसको देता ही रहता हूँ अवसर। 1% भी प्रयास करता है, पर वो प्रयास 1% भी हम कर नहीं पाते हैं। तो झूठे जग में जी ललचा करे, झूठे जग में। और ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इस झूठे जगत में जहाँ की सब चीज़ नश्वर है, कोई ये शरीर भी हमारा हमेशा रहता नहीं है, फिर भी हमें ऐसा लगता है ऐसे हमेशा रहेंगे। तो झूठे जग में जी ललचा कर, और लालच करते करते पूरी उम्र बीत जाती है, पर हमारा लालच है कि कभी कम होता नहीं है। और भले ही अपने शरीर में उसकी आवश्यकता नहीं हो, अपने मन को उसकी आवश्यकता नहीं हो, फिर भी हम क्या सोचते हैं कि ये हमारे बच्चों के लिए है, ये इसके लिए है, ये उसके लिए है। इस प्रकार से हम लालच करते ही रहते हैं। तो झूठे जग में जी ललचा कर, असल वतन क्यों छोड़ दिया रे तैने, असल वतन क्यों छोड़ दिया रे तैने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया रे तैने, नाम जपन क्यों छोड़ दी। और इस जीव को परमात्मा से मिलना ही उसका मुख्य कर्तव्य है। भगवान ने गीता में कहा, और उसके धाम में जाना, उसकी शरण में जाना ही उसका लक्ष्य है परम। और उसको उसने छोड़ दिया, असल वतन को छोड़ दिया। तो झूठे जग में जी ललचा करे, झूठे जहाँ रहना नहीं है वहीं पर लालच करता है, और जहाँ जाना है उसने सोचा नहीं है। तो झूठे जग में जी ललचा कर, झूठे जग में जी ललचा कर, असल वतन क्यों छोड़ दिया रे तैने, असल वतन क्यों छोड़ दिया, नाम जपन क्यों छोड़ दिया रे तैने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। और क्यों छोड़ दिया? तो कहते हैं कलयुग के जीव की और कुछ छूटता ही नहीं है महाराज हम पे, तो एक गुटका भी नहीं छूट पाता है, तो नाम जपन तो छोड़ ही दें। हाँ, 4 महीने का कुछ नियम ने में तो कम से कम नाम जपना तो छोड़ ही दें। मैं द्वारकाधीश भगवान की जय।
कौड़ी को तो खूब संभाला, कौड़ी को तो खूब संभालने की क्या चीज़ है। जिब्या से नाम को संभालें, इससे बढ़िया है कौड़ी को संभाल के तिजोरी में रखें। और नाम की क्या ज़रूरत है, उसकी जगह तो हम जिब्या से अनेकों प्रकार की और बातें बनाने में बड़े कुशल हैं। और हम 24 घंटे बहुत सारी बातें बना सकते हैं। कोई ना मिले तो हम फ़ोन ले करके एक एक को फ़ोन करते हैं, चाहे उसे जानते हैं चाहे नहीं जानते हैं, और हम बातें बनाने में बड़े कुशल हैं। तो कौड़ी को तो खूब संभाला, कौड़ी को तो खूब संभाला, लाल रतन क्यों छोड़ दिया रे तैने, लाल रतन क्यों छोड़ दिया। और जो वास्तव में हम लक्ष्मी को संभालते संभालते, और जो नारायण है जो हमारे भीतर बैठा है, जिसकी कृपा से ही ये सब प्राप्त है, अगर वो भीतर बैठा नारायण नहीं रहे तो क्या फिर लक्ष्मी प्राप्त करने का अवसर मिलता है? जीवन में मिलता नहीं है। तो उस नारायण की एक बार भी हमने सुरत की नहीं कभी भी, और उसको तो संसार में हमने किसी कीमत के लायक समझा ही नहीं, कोई उसकी वैल्यू नहीं समझी, कोई कीमत नहीं समझी। हमेशा हम किसी न किसी प्रकार से धन संपत्ति बटोरने में ही लगे रहे। तो कौड़ी को तो खूब संभाला, कौड़ी को तो खूब संभाला, लाल रतन क्यों छोड़ दिया रे तैने, लाल रतन क्यों। अरे मारक बसी सब छोड़कर, जबकि करना क्या था, बाकी सब मारक छोड़ने थे, वो हमने छोड़े नहीं। मारक बसी सब छोड़कर दिल तन से खिलवत पकड़, मारक बसी सब छोड़कर दिल तन से खिलवत पकड़, और शौकी प्यारे लाल बिन, शौकी प्यारे लाल बिन सबसे मिला तो क्या हुआ, उस लाल से मिला नहीं तो उसको तो हमने क्या किया कि लाल रतन को छोड़ दिया। तो कौड़ी को तो भीतर बैठे हुए उस लाल रतन से हम मिले ही नहीं एक भी बार पूरे जीवन में, और बाहर की कौड़ियों को संभालने में लगे रहे। कौड़ी को तो खूब संभाला, कौड़ी को तो खूब संभाला, लाल रतन क्यों छोड़ दिया रे तैने, लाल रतन क्यों छोड़ दिया, नाम जपन क्यों छोड़ दिया रे तैने, नाम जपन क्यों छोड़ दी। और ये भगवान का नाम सब प्रकार के ताप संतापों को मिटाने वाला, सब प्रकार के क्लेशों को दूर करने वाला और मंगलकारी कल्याणकारी आनंदकारी भगवान का नाम है। अरे जय सुमिरन ते अति सुख पावे, जय सुमिरन से अति सुख पावे, जय सुमिरन ते। सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, राधे श्याम 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 श्यामा श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम 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 श्यामा श्याम श्याम श्याम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, राधे श्याम 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 श्यामा श्याम 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 श्यामा, श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। तो जय सुमिरन ते अति सुख पावे, जय सुमिरन ते अति सुख पावे, सो सुमिरन क्यों छोड़ दिया रे तैने, सो सुमिरन क्यों छोड़ दिया, नाम जपन क्यों छोड़ दिया रे तैने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। अरे नाम जपन क्यों। और मानव एक भगवान भरोसे, मानव एक भगवान भरोसे। मानव किसके भरोसे? भगवान के भरोसे। कोई कहे मैं बाप के भरोसे, कोई कहे मैया के भरोसे, कोई कहे लोगैया के भरोसे। नहीं नहीं, मानव एक, कोई कहे पैसा के, कोई कहे भैया के, तो ऐसे नहीं। तो मानव एक भगवान भरोसे। और सब जानते हैं इस बात को, ऐसा नहीं है कोई नहीं जानता हो, जानते नहीं सब इस बात को।
तो मानव एक भगवान भरोसे, मानव एक भगवान भरोसे, तन मन धन क्यों न छोड़। पर जानने के बाद में जब मानने की बात आती है, इस तन को किसके भरोसे छोड़ दे रे? भगवान के भरोसे छोड़ दे, चाहे कुछ भी हो। और ये मन किसको समर्पित करना है? मन भी भगवान को समर्पित कर दे। मन में अपनी कोई इच्छा मत रख, तन में अपने लिए कोई साधन मत रख, और मन में अपने लिए कोई इच्छा मत रख। और धन का प्रयोग दूसरों के हित में कर, अपने लिए धन का प्रयोग धन की वस्तुओं से लालच छोड़ दे। तो तन मन धन क्यों न छोड़ दिया? तो भगवान के लिए तन मन धन क्या हम छोड़ने के लिए तैयार हैं? संसार में हम इसी में फंसे हुए हैं। ये मेरा शरीर है, सबसे पहले तो इससे क्या गोपी निकल सकती है बाहर? नहीं निकल सकती है ना। तो सबसे पहले तो ये शरीर है, इसमें हमारा आकर्षण है, इससे हम बाहर इस आकर्षण से निकल ही नहीं सकते हैं। फिर ये मन है कि मन में अपनी कामनाएं तरह तरह की, भगवान कहें कि ये मन में कामनाएं छोड़ करके मेरा ध्यान होना चाहिए। बोल गोपी तैयार है हर समय? नहीं महाराज, 24 घंटे नहीं है द्वारकाधीश भगवान है। तो फिर अभी हाँ, और धन क्या सिर्फ मेरे लिए ही खर्च कर सके, अपने लिए बिल्कुल नहीं करे, वो भी संभव नहीं है महाराज। तो फिर अभी तैयारी में कमी है। नहीं तो मानव एक, तो जब तक भरोसा पक्का कब है? भगवान ने कहा जब ये सब मेरे भरोसे है, तेरा नहीं है, तन भी तेरा नहीं है, मन भी तेरा नहीं है, धन भी तेरा नहीं है, वो सब मेरा है। तन मन धन सब तेरा स्वामी, सब कुछ है। तब बात बन सकती है, तब तू कह सकती है गोपी की मानव एक भगवान भरोसे। और नहीं तो केवल कहने से बात नहीं है, तभी है जबकि उसका सब कुछ वास्तव में उसने मेरे भरोसे छोड़ दिया है। और नहीं छोड़ दिया है तो अभी उसके इसमें समर्पण में कमी है, तो अब मेरे भी उसकी भगवत्ता दिखाने में, अभी चमत्कार दिखाने में कमी है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो मानव एक भगवान भरोसे, मानव एक भगवान भरोसे, तन मन धन क्यों न छोड़ दिया रे तेने, तन मन धन क्यों न छोड़ दिया, नाम जपन क्यों छोड़ दिया रे तेने, नाम जपन क्यों छोड़ दी। पर महाराज बात यही है कि और कुछ छोड़ा नहीं जाता, तो सुन नाम जपन छोड़ दिया है तो ठीक है, कोई बात नहीं। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे कृष्ण, अब जप लो। हाँ गोपी अब जप लो। तो राम कहो राम कहो राम कहो बावरे कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे, राम कहो राम कहो राम कहो बावरे कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे, राम कहो राम कहो राम कहो बावरे कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे, राम कहो राम कहो राम कहो बावरे कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय, बोलो यमुना मैया की जय। जय जय श्री राधे। ओम श्री परमात्मा ने नमः। कल के कथा प्रसंग से आए कन्हैया। कल के कथा प्रसंग में जो जई भात तैसे ही उठ धाई, भाग 3 का वर्णन किया स्वामी अखंडानंद जी द्वारा वर्णित रास पंचाध्यायी के अंतर्गत 16वें प्रकरण के माध्यम से। और अब 17वें प्रकरण का वर्णन उसी प्रकार भाव और श्रद्धा के साथ में करेंगे। श्री राधे गोविंद श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे,
जय राधे जय श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। जार बुद्धि से भी भगवत प्राप्ति संभव है। तमेव परमात्मानं जार बुद्ध्यापि संगता, जौर्गुणमयं देहं सद्या पक्षीय बंधना। जहुर्गुणमयं देहं सद्य प्रक्षीण बंधना। रायोवाच कृष्णविदु परम कांतं न तु ब्रह्मतया मुने, गुणप्रवाहो परमस्तासां गुणाधियां कथम। श्री शुकवाच उक्तं पुरस्तादेते चैद्य सिद्धिं तदा यथा मतः, विषन्नापि ऋषिकेशं किमुना श्रोक्षज प्रिया। उक्तं पुरस्तादेनस्ते चैद्य सिद्धिं यथा गतः, और विषन्नपि ऋषिकेशं किमुता श्रोतक्षज प्रिया। वे कहते हैं कि विरह से गोपियों को इतना ताप हुआ कि उनके भगवत प्राप्ति में प्रतिबंधक जो पाप कर्म के संस्कार थे वे नष्ट हो गए। मन ही मन मिलन में, आलिंगन में जो आनंद हुआ, उस आनंद से जितने स्वर्ग आदि प्रायक पुण्य कर्म के प्रतिबंधक संस्कार थे वे सब भस्म हो गए। भक्त लोग ईश्वर की प्राप्ति में अज्ञान को प्रतिबंधक नहीं मानते। यह बात अगर आपके ध्यान में नहीं रहेगी तो भक्ति का सिद्धांत समझ में नहीं आएगा। वे कहते हैं कि यह जो संसार में कर्म वासना, भोग वासना, रूप विशेष है, इसी ने हमको ईश्वर से जुदा कर दिया है। हम यह करेंगे तो यह पाएंगे, यह करेंगे तो यह पाएंगे। यह पाने के लिए ये करना चाहिए। इसी में दुनिया कैसे फंस गई है। पाने के लिए भी बहुत है और करने के लिए भी बहुत है। श्रोतव्यादीन राजेंद्र नृणाम संति सहस्त्रसा। सुनते सुनते कहीं दुनिया का अंत हो जाए, करते करते कहीं दुनिया का अंत हो जाए, पाते पाते कहीं विषय भोगों का अंत हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। तो बोले भगवत भाव में डूब जाना चाहिए। दुनिया को जहाँ का तहाँ रहने दो और तुम भगवान की भावना में डूब जाओ। भगवान का अज्ञान है तो रहने दो, और वह उनकी प्राप्ति में बाधक नहीं है। यदि शंका हो कि हम तो भगवान को पहचानते नहीं हैं, तो भाई वे पहचान बता देंगे। कैसे कि शक्कर तुम्हारी जीभ पे पड़ जाए तो क्या तुम्हारी जीभ यह नहीं बताएगी कि यह शक्कर है? बताई नहीं बताएगी। खटाई, नमक तुम्हारी जीभ पर पड़े तो क्या मालूम नहीं पड़ेगा कि खटाई है कि नमक है? तो जब ईश्वर तुम्हारे सामने आवेगा तो तुमको साफ मालूम पड़ जाएगा कि यही ईश्वर है। परंतु दुनिया कर्म और भोग में मग्न है। कर्म और भोग में जो मन फंस गया है, उससे ईश्वर के भाव में डूबने का मजा नहीं आता। नमक के पहाड़ की चींटी गई शक्कर के पहाड़ पर रहने वाली चींटी के पास, तो बोली कि जैसा हमारे घर का पहाड़ वैसा तुम्हारे घर का पहाड़। और शक्कर की चींटी ने कहा, बहन तुम्हारे मुंह में है कुछ है तो नहीं? देखा तो अपने घर के नमक की डली थी। बोली धो डालो इसको, फिर देखो नमक के स्वाद में और शक्कर के स्वाद में क्या फर्क है। लेकिन जब तक मुंह में नमक की डली पड़ी है, हाँ,
तब तक शक्कर का स्वाद मालूम नहीं पड़ता। नहीं पड़ता है नहीं। जैसे बहुत गुटखा तम्बाकू मुंह में पान खाया जावे तो किसी भी चीज़ का स्वाद फिर आता ही नहीं है। कितना ही बढ़िया भगवान का द्वारकाधीश का प्रसाद भी इसको मिले तो उसको स्वाद नहीं आता उसका। तो बोले नमक की डली पड़ी है तब तक शक्कर का स्वाद नहीं मालूम पड़ता। यह जो संसार का स्वाद है उससे संसारी लोगों को ईश्वर का स्वाद नहीं आता। भगवान का नाम लेने, अभी बताए नाम की महिमा, तो भगवान का नाम लेने की उसको आदत है ही नहीं। कि नमक की डली बुराई करने की आदत पड़ी हुई है जिब्या को, बुराई भलाई करने की, तो नमक की डली पड़ी हुई है तो भगवान का नाम कहाँ से बोले। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो संसारी लोगों को गुरु नहीं चाहिए, ईश्वर नहीं चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए, भक्ति नहीं चाहिए। इनको तो चाहिए क्या? भज कलदारम भज कलदारम कलदारम भज मूढ़ मते, है ना। कर्म वासना और भोग वासना दोनों भगवत भक्ति में, भगवत प्राप्ति में रुकावट हैं, अड़चन है, प्रतिबंधक हैं। और गोपी की दोनों छूट गई। द्वारकाधीश भगवान की जय। जब दोनों छूट गई तो भगवान के पास पहुंची। बोले ठीक है, पहचानती तो नहीं भगवान को, वो तो नहीं जानती। अरे नहीं, पहचानती है तो नहीं पहचानती तो क्या हुआ, कोई बात नहीं। नारायण एक हमारे महात्मा हैं, उनके दोनों आँख नहीं हैं, वे जाते हैं बिहारी जी का दर्शन करने, वृंदावन में रहते हैं। किसी ने पूछा कि देखते नहीं हो तो क्यों जाते हो? बोले बाबा हमारे आँख नहीं है तो क्या हुआ, उनके तो हैं, वे तो देखते होंगे कि आया है। अंधे व्यक्ति को जाते हुए पूछा कि आप क्यों जा रहे हो, आपको तो दिखाई नहीं देता दर्शन करने। बोले कि मुझे दिखाई नहीं देता, भगवान दिखाई देता है। बोले द्वारकाधीश भगवान की तो भावना से भगवान होता है, और नहीं तो भगवान तो सभी जगह हैं। द्वारकाधीश भगवान की और सभी के लिए समान है, सर्वव्यापक सर्वत्र समान है। पर प्रेम थे, जिसके हृदय में प्रेम है उसके लिए भगवान उसी प्रकार से। तमेव परमात्मानम जार बुद्ध्यापि संगना। तो परमात्मा तो वही है, आत्मा का परम रूप। और एक बड़ी मज़ेदार बात है, परमात्मा माने राधा लक्ष्मी। उन राधा या लक्ष्मी का जो आत्मा अर्थात परम प्रेमास्पद है उसका नाम है परमात्मा। परम क्या है? अभी पहले ही बताया कि कौड़ी को तो बहुत सवाल। तो स्माया परमम रूपम परमा रमा परमा परा रमा परमा रमाया परमम रूपम परमेत्या अभिधीयते तस्या परमाया आत्मा परमात्मा। जो उस परमा राधा रानी का परम प्रेष्ठ है, परम प्रियतम है, उसका नाम परमात्मा। असल में जिससे हम प्रेम करें वह खाली हमारा ही प्यारा नहीं होना चाहिए, औरों का भी प्यारा होना चाहिए। यदि राधा रानी का अखंड प्रेम श्री कृष्ण से न हो तो दूसरी गोपियों के लिए और प्रेम करने की रीति भी तो मिलेगी ना। अच्छा, क्या आप ऐसे से प्रेम करना चाहते हैं कि जिसे दुनिया में कोई न पूछता हो? कोई नहीं करना चाहता। तो अपने प्रियतम के संबंध में ऐसी धारणा होना कि दुनिया में उसको कोई पूछने वाला न हो। जब खिलावें तो हम खिलावें, तो जब पिलावें तो हम पिलावें, हमारे बिना भूखे रहें और प्यासे रहें, ऐसी संकीर्ण दृष्टि ईश्वर में नहीं जाती। अगर ऐसी भावना हम भगवान में करें नहीं तो हम अपराधी होंगे। क्यों? हम खिलावें तभी भगवान खावे। भगवान हमसे बद जावे। हम पिलावें तो नहीं।
भगवान तो हमारी भावना से जुड़ के हमारे साथ में है, लेकिन ऐसा नहीं है केवल हमारे खिलाने से ही खावे। वो खिलाने से भगवान नहीं खावे, वो तो सबकी भावना को स्वीकार करे, सबका मंगल करने वाला, सबका कल्याण करने वाला, सबकी पुकार सुनने वाला, किसी एक के लिए नहीं है भगवान। तो भगवान के प्रति ऐसी भावना करना, केवल जैसे बहुत से लोग कंडिया डलिया में लेके चलते हैं नहीं, तो वो क्या सोचते हैं कि वो भगवान केवल मेरा अपना ही है और दूसरे का नहीं है। नहीं, वो भगवान सबका है। भगवान ने कहा मैं सबके हृदय में विराजमान हूँ, तो सबका भगवान है, उतना ही है जितना उसका है। हाँ, उसकी भावना से उसको आनंद, भगवान जो उसके प्रारब्ध, कल बताया कथा में कि प्रारब्ध को नहीं काट देता है, लेकिन उसको जो आनंद है वो प्रदान करने वाला है, जीवन में सन्मार्ग पर ले जाने वाला, उसको हर प्रकार से उसकी नियति को उच्चतर बनाए करके और अपनी शरण प्रदान करने वाला वह मंगलकारी भगवान है। तो अच्छा, आप ऐसे से प्रेम करना चाहते हैं कि जिसे दुनिया में कोई न पूछता हो, तो कोई नहीं कहेगा, तो भगवान के संबंध में तो कभी भी नहीं कहेगा। तो अपने प्रियतम के संबंध में ऐसी धारणा होना कि दुनिया में उसको कोई पूछने वाला न हो, जब खिलावें तो हम खिलावें, जब पिलावें तो हम पिलावें, हमारे बिना भूखे रहें और प्यासे रहें, मतलब हम नहीं खिलावें तो भले ही बेचारा भूखा प्यासा बैठा रहे। तो ऐसी संकीर्ण दृष्टि ईश्वर में नहीं जाती है। अरे नहीं, हम नहीं खिलावें तो कोई और खिलावे। ये मंदिर में भी यही होता है कि अगर मैं पूजा नहीं कर पाऊँ तो दूसरा कर ले, तो बुराई की बात थोड़ी होती है उसमें कोई। तो गोपियाँ देखती हैं कि परम राधा के परमा राधा के आत्मा हैं, परम प्रेष्ठ हैं। बोली वाह वाह, हमको तो प्रेम का मार्ग मिल गया। वैसे इनसे राधा रानी प्रेम करती है, वैसे हम भी प्रेम करेंगे। परम आत्मा, परमात्मा, परम अंतःकरणादि संबंध चर्चिता। आत्मा परमात्मा, परम माने अंतःकरण आदि के संबंध से रहित जो आत्मा है उसको परमात्मा बोलते हैं। ग्रीव पालन पोषणो ये पिबती थी परमा। जो सबका पालन पोषण करे, सबको पुष्टि दे, उसको परमात्मा बोलते हैं। कोई कैसे गया उसके पास, वह परमात्मा वस्तु सत्य यह नहीं देखता कि हम किस बुद्धि से उसके पास आया है, वह किस बुद्धि से उसके पास आया है। भगवान ने कहा कि चाहे कैसा भी हो, कोट विप्रवर लागे जाओ, आए शरण तजौनी ताओ। तो जो सबका पालन पोषण करे, सबको पुष्टि दे, सबको, उसको परमात्मा बोलते हैं। तो कोई कैसे गया उसके पास, यह परमात्मा वस्तु सत्य यह नहीं देखता कि वह कैसे गया, किस स्थिति में गया, नहीं, केवल इतना देखता है कि हाँ, कि मेरी शरण में आ गया। तो यह किस बुद्धि से उसके पास आया है यह वह नहीं देखता। इसलिए जार बुद्धि से भी गोपी जब कृष्ण के पास गई तो कृष्ण रूप हो गई, और उससे मिलने के बाद वही हो गई, भले ही वो जार बुद्धि से गई। तो इसलिए मानो बंधन मुक्त हो गई और उनका गुणमय शरीर छूट गया और बंधन मुक्त हो गई। जार बुद्ध्यापि संगता। पंचदशी में इसका बड़ा सुंदर वर्णन आया है। पंचदशी में एक प्रकरण है ध्यान दीप। जैसे संस्कृत में व्याकरण शब्द का अर्थ होता है, वैसे ही वेदांत में प्रकरण शब्द का अर्थ होता है। प्रक्रिया बताने वाले ग्रंथ भाग को प्रकरण कहते हैं। प्रक्रियते अनेना। तो ध्यान दीप में ऐसे बताया कि दो आदमी थे, दोनों ने देखा कि दूर से चमक आ रही है, कोई चीज़ झिलमिल झिलमिल झलक रही है। दोनों को शंका हुई कि वहाँ कोई हीरा पड़ा हुआ है। निश्चय हो गया कि वहाँ कोई हीरा ही है। दोनों ने बंटवारा कर लिया कि हीरा, उस हीरा को तुम ले लो और यह हीरा हम ले लेंगे। दोनों ने मन में हीरा बुद्धि हो गई। लेकिन एक आदमी जब उस चमक के पास पहुंचा तो वहाँ दिया जल रहा था। उसी दिए की प्रभा में उसको हीरा की भ्रांति हो गई, वहाँ हीरा नहीं मिला। दूसरा भी चमक ही देख रहा था और चमक देखकर गया, लेकिन वहाँ तो दरअसल हीरा था।
तो दोनों को चमक देखकर हीरा की पहले भ्रांति हुई थी, परंतु एक पहुंच गया हीरे के पास और एक पहुंच गया दीपक के पास। तो वहाँ चमक में हीरे की भ्रांति होना एक के लिए लाभकारक हो गया और एक के लिए लाभकारक नहीं हुआ। तो जिसको हीरा मिला उसके भ्रम को वहाँ समवायी भ्रम बताया है और दूसरे विषमवायी भ्रम के रूप में बताया गया है जिसको नहीं मिला। तो यहाँ बात यह बताई गई कि एक बिना जाने या ध्यान करे कि आत्मा ब्रह्म है और एक जान कर ध्यान करे। तो बोले कि अनजान में भी कोई ध्यान करेगा कि आत्मा ब्रह्म है तो उसको भी वही अनुभव होगा जो जान कर ध्यान करने वाले को होगी। ज्ञान पूर्वक कोई करे भगवान की उपासना कि भगवान की उपासना से मेरा कल्याण हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है नहीं। उससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है कि अगर पहले से ही जान कहने का इतने बड़े प्रवचन का अर्थ ये है कि ज्ञान पूर्वक अगर उसको ज्ञान हो जावे भगवान की कृपा से कि भगवान के भजन से कल्याण और किसी भी कार्य से ज़्यादा सबसे बढ़िया कार्य यही है कि भगवान का भजन किया जाए, उससे बढ़िया कोई कार्य नहीं है। तो उसको इस ज्ञान से उसका ये कल्याण हो जाएगा और वह भजन करके भगवान की शरणागति को प्राप्त कर सकता है। तो जान करके, और यदि मान लो नहीं जानता कि ये भगवान है और फिर भी वह जैसे कि केवल आकर्षण से भगवान के मंदिरों के आकर्षण से, भगवान के कीर्तनों के आकर्षण से, भगवान के नाम के गूंज के जयकारों के आकर्षण से, भगवान के रूप और छटा की माधुरी के आकर्षण से, भगवान की शरणागति और कृपा की आकर्षण से आकर्षित होकर कोई आ जावे, कहीं से भी आ जावे संसार में से, तो अनजाने में और भगवान की शरण प्राप्त करना चाहे, जिसके उदाहरण अनेकों रसखान आदि जैसे हैं, तो उनको भगवान उसी प्रकार से शरणागति देते हैं जैसे सूरदास को दे रखी है। द्वारकाधीश भगवान की है। तो आत्मा ब्रह्म है, उसको भी वही अनुभव होगा जो जानकर ध्यान करने वाले को होगी, क्योंकि ये तो सत्य ही है कि आत्मा ब्रह्म है। जब ध्यान करने से झूठी चीज़ तो मिल जाती है तब सच्ची चीज़ की तो बात ही क्या है। ध्यान में बड़ा बल है। जाके यही पर सत्य स्नेहु और ते तो मिले न कस सन्नेहु। ध्यान से है नहीं, प्रेम में उसका ध्यान करते करते और व्यक्ति उसे प्राप्त कर लेता है। तो जब झूठी चीज़ों को संसार में प्राप्त कर लेता है तो सत्य परमात्मा वस्तु को प्राप्त न करे, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। तो जिसने श्री कृष्ण को भगवान समझ उसको ही भगवान की प्राप्ति समझा, उसको तो भगवान की प्राप्ति हुई ही। परंतु ये जो गोपी जिसके पास दौड़ी जा रही है, जानती तो नहीं कि ये भगवान है, परंतु तो भी भगवान ही, वे भगवान ही। अज्ञान में तो कोई अमृत पी ले अमर हो तो वह हो ही जाएगा। अज्ञान में भी अगर अमृत पीवे तो अमर होवेगा। राधे गोविंदे गोविंदे राधे गोविंदे गोविंदे गोपाल मोहना। राधे गोविंदे गोविंद गोपाल मोहना। राधे गोविंदे गोविंदे राधे गोविंदे गोविंदे गोपाल मोहना। राधे गोविंदे गोविंदे गोपाल। तो अज्ञान में भी कोई अमृत पी ले अगर तो वह हो ही जाएगा। और जार विद्यापी संगता, वह भी अमर हो ही जाएगा। जार विद्यापी संगता, अरे बाबा यही ब्रह्म है, परमात्मा है और अपने सब आवरण तोड़कर फोड़कर प्रकट होकर आया है। उसको जसोदा मैया बच्चा समझकर प्यार करती है, तो अब ब्रह्म से ही प्यार करती है। ग्वाल वाल सका समझकर प्यार करते हैं, तो वो भी ब्रह्म को ही प्यार करते हैं। और गोपियाँ यार समझकर प्यार करती हैं, तो अब पर ब्रह्म परमात्मा से ही प्यार करती हैं। और क्योंकि दरअसल ये पर ब्रह्म परमात्मा है, और जब भगवान है तो चाहे कोई किसी भाव से उनको प्यार करे, भगवान से तो किसी भाव से प्यार किया जा सकता है,
चाहे उनको अपना माता पिता मानो, चाहे बेटा बेटी मानो, चाहे प्रियतम मानो, कुछ मानो। अब आगे देखो, जार बुद्ध्यापि, क्या बुद्धि है उनके चित्त में कि ऐसे समझो कि हमारे हिंदू धर्म की ये बात है कि कभी कर्म नासा में आदमी को नहाना पड़ जाए, कभी वरुणा में नहाना पड़ जाए और कभी नर्मदा में नहाना पड़ जाए, परंतु उसके मन में भाव हो कि हम यमुना में स्नान कर रहे हैं तो यमुना स्नान का पुण्य उसको मिलेगा। और यदि कदाचित गंगा जी में स्नान कर रहा हो और गंगा जी को समझता हो कि कोई मामूली नदी है, तो हिंदू धर्म के अनुसार उसको गंगा स्नान का पुण्य ही मिलेगा। हाँ, चाहे वे गंगा यमुना में बिना ये सोच करके डुबकी लगावे कि नहीं मैं तो जो है जानता हूँ उनका महत्व और वो पाप का निवारण करने वाली हैं, या वो बिना अनजाने में लगावे। द्वारकाधीश भगवान की जय, बोले यमुना मैया की जय। केवल भाव में ही पुण्य नहीं होता, द्रव्य में भी गुण होता है, उस स्थान में उसका प्रभाव होता है और उसमें भी वह गुण होता है। तो देखो आजकल लोग दवा देते हैं और नाम नहीं बताते कि क्या है, क्या दवा दी है, परंतु शरीर में जाने पर दवा गुण तो करती है। जैसे डॉक्टर दवा देता है तो हर बार हम पूछते नहीं है क्या दवा दी है आपने, बुखार की हम लेके आते हैं तो पूछते हैं ये कौन सी गोली, इसका क्या नाम है, ये कैसे बनती है, क्या है नहीं, और ले आते हैं और तुरंत खा लेते हैं, बिल्कुल भी उस पर वो नहीं करते शंका, और खा लेते हैं, सही भी हो जाते हैं। तो हमारे सेठ लोग तो पहले बताते ही नहीं कि क्या देते हैं, वैद्य लोग तो पहले बताते ही नहीं कि क्या देते हैं। वे महाराज खिलावे कबूतर का बीट, कोई औषधि है जिसको खाने से शरीर का कोई रोग दूर होता है, कबूतर के बीट से बनती, लेकिन बताते नहीं कि रोगी नहीं खाएगा उसको ग्लानि होगी, और रोगी अगर बता दें मैं उसको कि ये कबूतर के बीट से बनी है दवाई तो वो खावे नहीं, उसको ग्लानि हो जावे तो खावे नहीं, तो उसको खिलाए देते, उसको जब सही हो जाता तब बने बता देते। पूरे द्वारकाधीश भगवान की है। तो क्या हुआ कि वस्तु में भी गुण होता है, यहाँ वस्तु है श्री कृष्ण और उनका गुण है कि जो उनसे मिलेगा कृष्ण रूप हो जाएगा। वह सांवरा सलोना, यह मीठा मीठा ब्रजराज कुमार, जिसकी आंखें प्रेम रस से सनी, खिले कमल की पंखुड़ी सी जिसकी गुलाबी शरबत घुला है जिनमें, और जिनके होठ लाल लाल उनके क्या रस भरा है, और जिनके कपोलों में कचौड़ी का निवाला है, और भगवान अपने कलेवा करते हुए, और जो तो चलो आनंद लो। एक ऐसी गोपी यहाँ जो आई श्री कृष्ण के पास, वह शरीर से कमरे में बंद थी और ध्यान से मिल गई, कल जो कथा बताई कृष्ण के साथ, और उसका देह छूट गया। तो जरा उस पर विस्तार से बात करते हैं। यह तो महाराज ऐसा ही हुआ कि प्रथम अग्रासे मक्षिका पाता, तो पहले ग्रास में ही मक्खी गिर गई। यह रास रसों का मंगल प्रारंभ होना और उनमें पहले ही मौत का वर्णन आना। तो अगर कथा में देखा जाए तो क्या कहा कि प्रथम ग्रासे मक्षिका पाता, तो पहले ही मतलब ग्रास में जो है कौर में और मक्खी आ गई, यानी रासलीला का प्रारंभ हुआ, पहले एक गोपी मर गई तो मौत का वर्णन हो गया। तो ये कैसी रास की कथा है, इसमें तो पहले कुरस हो गया, तो कुरस नहीं हुआ, तो गोपी को घर वालों ने रोक लिया, रास्ता मिला नहीं, वह मन ही मन भगवान के पास पहुंच गई और शरीर छूट गया। बोले इसका ये अर्थ तो है नहीं बिल्कुल, क्या मरी नहीं कि जवर होण मयम देहम सद्य प्रक्षीण बंधना। तो अगर मरना इष्ट करना था तो यूं कहना चाहिए था कि जोगर हृदयम, उन्होंने देह छोड़ दिया और प्रक्षीणा बंधना कि उनके सारे देह मूलक बंधन कट गए और वे कृष्ण के पास पहुंच गई। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। परंतु
गुणमयम देहम क्यों कहा, जबकि देह तो गुणमय होता ही है। तो तीन गुण तो महत्त्व से अहंकार, और अहंकार से पंच तन मात्रा, और पंच तन मात्रा से पंच महाभूत, और उनसे फिर शरीर, और शरीर बना तो तीनों गुणों से बना। और जब गुणों से ही बना तो तब कहने की जरूरत ही कहाँ रहती कि गुणों से बना शरीर। तो शरीर तो यहाँ देह कहने से ही समझ में आ गया कि उसका देह छूट गया। उसको गुणमय देह क्यों कहा कि विशेषण आवर्तक होता है कि ऐसे झूठ मूठ विशेषण नहीं लगाते। तो गुणमयम विशेषण किसका व्यवर्तक है कि क्या कहना चाहते हैं कि वैष्णव सिद्धांत में देह दो प्रकार का होता है। एक गुणमय प्राकृतिक देह जो ये सबको मिला है भगवान की कृपा से, और एक गुणमय नहीं अपितु अप्राकृतिक देह। तो भगवान की प्राप्ति के लिए प्राकृतिक देह जो इस गोपी का था वह घर में गिर गया, लेकिन जब उसने ध्यान किया तो प्राकृतिक देह का त्याग होकर अब प्राकृतिक देह की उत्पत्ति हो गई। उसके भाव रूपी देह की उत्पत्ति हुई और जाति का परिवर्तन हो गया। देहस्थ जो प्राकृतिक परमाणु थे वे बदल गए, उसका भौतिक देह अविवाहिक देह हो गया। और अतिवाहिक शब्द का अर्थ होता है अतिक्रमश्य बहती, जो दीवार में से निकल जाए भी तो जिसको रोक न सके। जैसे शब्द ध्वनि दीवार में से निकल जावे ध्वनि है, ऐसे ध्वनि रूप उसका शरीर हो गया। तो जो फाटक बंद हो तो भी निकल जाए, आवाज़ जो होती है तो वो साउंड प्रूफ अगर हो तो वो भले नहीं निकले, सब निकल जाती। तो जिसे कोई रोक न सके ऐसे शरीर को बोलते हैं। तो अविवाहिक शरीर, यह अतिवाहिक शरीर, यह अप्राकृतिक शरीर किसी ग्वाले की पत्नी का नहीं, किसी ग्वाले की बेटी का नहीं, वह किसी मकान में आबद्ध नहीं था। ध्यान से गोपी को दिव्य शरीर प्राप्त हुआ भगवान की कृपा से, और वह जो उसका गुणमय शरीर था उसका परित्याग करके, और जो प्राकृतिक गुणमय प्रकृति से बना जो सबका जो शरीर है उसका त्याग करके, और फिर उसने ऐसा प्राकृतिक रूप ग्रहण किया। तो यह ध्यान के बल का वर्णन किया। तो इस प्रकार से जो इसमें रसाभास है वो नहीं हुआ, उसने कहीं भी वो मरी नहीं, गोपी अमर हो गई। उसने वैसा शरीर त्याग करके और दिव्य शरीर धारण कर लिया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो श्री उड़िया बाबा जी महाराज एक श्लोक बोल रहे थे, अतिवाहिक देहोयम शुद्ध चित्त व्योम केवला आदि भौतिक तात्रीव्र मत्स्याभ्यासाभिजुम्बितम। तो तुम अभ्यास की महिमा देखो, असल में ये आत्मा शुद्ध मुक्त ब्रह्म है। यह चिदाकाश है, लेकिन मैं देह हूँ, मैं देह हूँ, इस अभ्यास के कारण यह परिच्छिन्न जड़ हो गया है। यह भाव का ही बल है कि ब्रह्म अपने को परिच्छिन्न द्रव्य मान रहा है। इसी प्रकार यदि उल्टे भाव किया जाए तो ध्यान की महिमा, अभ्यास की महिमा आपको प्रकट हो जाएगी। आप अपने को दाढ़ी वाला, मूछ वाला मर्द मत समझो, और आप अपने को दाढ़ी की बिना मूछ की स्त्री मत समझो। समझ में आई बात? कहने का मतलब ये है कि पहले शरीर में से स्त्री और पुरुष का भाव आपके भीतर से हट जावे। गोपी हट गया, पूरे द्वारकाधीश भगवान की जय। ठीक है नहीं? तो इसी प्रकार यदि उल्टे भाव किया जाए कि तो ध्यान की महिमा, अभ्यास की महिमा आपको प्रकट हो जाएगी कि आप अपने को दाढ़ी वाला, मूछ वाला मर्द मत समझो, और आप अपने को बिना दाढ़ी, बिना मूछ वाली स्त्री मत समझो। अपने को शुद्ध बुद्ध मुक्त भगवत सेवोपायक शरीर वाला समझो। हमारा यह शरीर भगवान की सेवा के लिए है, और भगवान जैसा शरीर वैसा ही शरीर हमारा है भगवान के जैसा। क्योंकि विजातीय के साथ भगवान का संबंध कैसे होगा?
ऐसा तो है नहीं कि भगवान का अलग तरीके, भगवान ने जो मनुष्य बनाया तो उसको अपनी परछाई के हिसाब से बनाया। तो जो जीव है भगवान का अंश है परमात्मा का, तो आत्मा और परमात्मा का स्वरूप एक जैसा ही है, अंतर उसमें है नहीं है। तो इसी प्रकार से भगवान ने कहा कि विजाति के साथ में संबंध में अगर ऐसा होता कि आत्मा परमात्मा से अलग हो गए तो वो उसमें मिल नहीं सके, लेकिन वो उसमें मिल जावे, भगवान की शरणागति उसको प्राप्त हो जावे। तो विजातीय के साथ भगवान का संबंध कैसे होगा? तो भगवान जब हयग्रीव बनेंगे तो भैंस होकर के उनकी मैत्री कोई थोड़ी जोड़ेगा। भैंस बन के हयग्रीव भगवान से मैत्री जोड़ेगा? बोले नहीं। तो अरे भगवान मछली बनेंगे तो उनके साथ मछली बनना पड़ेगा, और कछुआ बनेंगे तो उनके साथ कछुआ बनना पड़ेगा, वे बारह बनेंगे तो उनके साथ बारह बनना पड़ेगा। और फिर जब वो मनुष्य कभी कभी कृपा करके तब मनुष्य बनेंगे तो उनके साथ मनुष्य बनना पड़ेगा। तो जैसे भगवान का दिव्य शरीर है वैसे तुम भी देखो कि हमारा शरीर दिव्य है। अपने बाल को सफ़ेद मत देखो, अपने दांत को टूटा हुआ मत देखो, अपने चेहरे पर झुर्री मत देखो, अपने शरीर में हड्डी मांस चाम का ख्याल मत करो। ऐसा देखो कि दिव्य चिन्मय मंगलमय सच्चिदानंद घन विग्रह से हम भगवान से मिल रहे हैं। अरे जो शरीर माँ बाप से पैदा नहीं होता वह गुरुवाहन से पैदा होता है। बोले हमारे गुरुजी तो हैं पर गुरयानी तो हमने देखी नहीं। तो गुरु की जो शक्ति है वही गुरुयानी है। तो शक्ति सहित गुरु होता है, शिष्य की श्रद्धा सहित शिष्य, और फिर शक्ति से गुरु उसका कल्याण करता है। तो गुरु की शक्ति है वही गुरयानी, और शक्ति सहित गुरु होता है, और शिष्य की श्रद्धा और गुरु का अनुग्रह, और यही उसके माँ बाप हैं। तो श्रद्धा अनुग्रह से उस शरीर की प्राप्ति होती है, तब यह रूप धारण करके और भगवान के पास जाना होता है। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। अच्छा, उस गोपी के गुण में शरीर का त्याग हुआ और अब प्राकृतिक शरीर की प्राप्ति हुई। अब महाराज वह जो बुढ़िया थी ना, जो घर में बंद हो गई थी, वह भी जवान बन गई। वो वैसे वास्तव में जो घर में बंद हुई थी नहीं, वो बूढ़ी थी गोपी, लेकिन जब भगवान के पास अब पहुंची, उस शरीर को छोड़ के दिव्य शरीर प्राप्त करके तो नवयुक्ति बन के पहुंची, और श्री कृष्ण के अनुरूप भोग्य उसका शरीर बन गया। उसके भी केस सुनहले हो गए, उसका भी शरीर देदीप्यमान हो गया, उसका भी दिव्य यौवन प्रकट हो गया। वह रास में नाचने योग्य हो गई, गाने योग्य हो गई, बजाने योग्य हो गई, श्री कृष्ण का आलिंगन प्राप्त करने योग्य हो गई, और उसका शरीर भक्ति भाव से परिपूर्ण ध्यान के द्वारा भगवान की सेवा में पहुंच गया। अब इस पर राजा परीक्षित ने एक शंका की। क्या शंका की? कि कृष्णम विदु परम कांतम न तो ब्रह्मतया मुने, और गुण प्रवाही परमस्ताम गुणाधियो कथम। असल में जहाँ साकार का प्रश्न हो उसमें निराकार को नहीं जोड़ना चाहिए, और जहाँ निराकार का प्रश्न हो उसमें साकार को नहीं जोड़ना चाहिए। ये तो जो साकार के अश्रद्धालु लोग होते हैं उनके संतोष के लिए साकार को निराकार में जोड़कर बताया जाता है। असल में साकार निराकार एक ही है। और क्या है कि जो मानने के लिए तैयार नहीं, निराकार है निराकार है, तो उनको भगवान ने गीता में कहा नहीं मैं निराकार भी हूँ। हाँ, निराकार वाले कहीं और नहीं जावे, मैं ही हूँ निराकार, ब्रह्म भी मैं ही हूँ, और मैं ही सबके हृदय में रहने वाला परमात्मा श्री कृष्ण पर ब्रह्म हूँ। तो निराकार वालों को जोड़ने के लिए कहा जाता है कि साकार निराकार एक ही है, लेकिन वास्तव में निराकार और साकार की बात ही नहीं है, ईश्वर एक ही है। तो एक बात और आपको सुनाना है कि जैसे ब्रह्म के बारे में जो भी बात शास्त्र में कही हो, यह बात हमारे बारे में भी बिल्कुल सच उतरती है, क्योंकि यदि ऐसा न हो तो एकांगी ज्ञान होगा। और वैसे ही हमारे बारे में जितनी बात है वह भी सब ब्रह्म में सच उतरती हैं, क्योंकि अगर ऐसा न हो तो दोनों बराबरी के ब्रह्म नहीं निकलेंगे।
एक छोटा ब्रह्म एक बड़ा ब्रह्म हो जाएगा। बोले ब्रह्म का अंश अगर छोटा हो गए तो फिर ऐसे तो बहुत सारे ब्रह्म हो जाए। तो इसलिए ये श्री कृष्ण जो हैं उनमें चूंकि ब्रह्म के सारे लक्षण हैं और हमारे भी सारे लक्षण श्री कृष्ण के अंदर हैं, तो अद्भुत लीला है, इस बात को समझो। तो प्रक्रिया काल में व्यतिरेक काल में वेदांती के समझ में यह बात नहीं आती है। अच्छा, बोले हमारा तो जन्म होता है पर ब्रह्म का नहीं होता। बोले कि नहीं नहीं, ये बात नहीं, समझते हो कि ब्रह्म का ही जन्म हुआ है, हम ब्रह्म ही हैं और हमारा भी जन्म हुआ है, इसलिए इसी का नाम लीला है। तो कृष्ण ब्रह्म ही है और कृष्ण का जन्म हुआ है, तो ये बात लीला की क्यों समझ नहीं पड़ती है। तो अपरिच्छिन्नता में परिच्छिन्नवत जन्म लेना है और अन्य क्रीड़ा करना लीला है। तो वह श्री कृष्ण में जैसा है वैसा ही हम में है, सब ब्रह्म ही कर रहा है। जो ब्रह्म में है मुझ में है और जो मुझ में है ब्रह्म में है नारायण। अहमेवा परम ब्रह्मा ब्रह्मा हम परमम परम। भागवत का यह सिद्धांत बड़ा विलक्षण है, वेदांत का सार है। अच्छा, अब आपको बताते हैं परीक्षित का प्रश्न क्या हुआ कि ये जो गोपियां हैं, परीक्षित ने पूछा, वे कृष्ण को समझती हैं परम कांत। क्या छांट के शब्द रखा है। कांत माने प्यारा, कमनीय, जिसके लिए प्यास लगे, प्यास। और कांत शब्द का अर्थ होता है सुंदर। कांति से कांत बना, कांति अस्पस्ति इति कांता। तो कांति इसमें रहती है इसलिए कांत है, सुंदर है। और एक अर्थ बोलते हैं का माने सुख, उसका अंत माने पराकाष्ठा, जिसमें हो सुख की पराकाष्ठा। तो जिसमें सुख की पराकाष्ठा हो उसको बोलते हैं कांत। और का माने रस और जल, रस की पराकाष्ठा क्या है कि अमृत जल की। तो जैसे सुंदर दर्शन के लिए आँख प्यासी रहती है, वैसे जिस रस के लिए हमारा चित्त प्यासा हो उसका नाम है कांत। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो उसमें भी महाराज तेरे मेरे नत्थु खैरे का नाम कांत नहीं है, परम कांतम, सबसे परे है वह कांत। ये पर पुरुष है, पर फिर भी सम गया है इसमें। कल आपको सुना रहा था कि पर पुरुष माने क्या होता है कि इंद्रियों ने विषयों से ब्याह कर लिया दिखाऊ ढंग से, परंतु असल में उनका प्रेम आत्मा से है। द्वारकाधीश भगवान की है। इसीलिए हमें किसी विषय भोग से, किसी भी इंद्रिय के सुख से संतुष्टि नहीं मिलती है, क्योंकि हम चाहते तो आत्मा का सुख है और आत्मा का सुख हम ढूंढते नहीं हैं, ढूंढते रहते हैं हमेशा विषय भोगों का सुख। और विषय भोगों से सुख प्राप्त करते करते संतुष्टि कभी होती नहीं है। आत्मा का सुख जब तक प्राप्त नहीं हो तब तक वह संतुष्टि हम कभी भी प्राप्त कर नहीं सकते हैं। तो कल आपको सुना रहा था, खंडानंद जी कह रहे कि परम पुरुष माने क्या होता है कि इंद्रियों ने विषयों से ब्याह कर लिया और दिखाऊ ढंग से, परंतु असल में उनका प्रेम आत्मा से है। नवा हरे सर्वस्या कामाय सर्वम प्रियम भवति, आत्मा वस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। तो इंद्रियां बाहर विषयों से, दुख से, सुख से धुलती हैं और भीतर बैठे हुए आत्मदेव को पहुंचाती हैं। असल में तो ये आत्मदेव की नौकर हैं, सेवा आत्मा की करती हैं, प्यार आत्मा से करती हैं, उसको सुख पहुंचाकर सुखी होती हैं। बाहर से तो सिर्फ लाने का ही काम करती हैं, विषयों के साथ इनका असली ब्याह नहीं हुआ है। उनका असली ब्याहता तो वही है आत्मा। तो इसी को पर पुरुष बोलते हैं। भला व्यवहार में इंद्रियों का प्यारा विषय है और विचार करके देखो तो परमार्थ में अपना आत्मा है, क्योंकि व्यवहारिक दृष्टि से आत्मदेव पतिदेव नहीं हुए और इसी से इनको पर पुरुष बोलते हैं। अच्छा, अब ज़्यादा वेदांत की बात आपको नहीं सुनाएंगे। परम कांतम विदु। तो गोपी तो समझती थी कि वह श्री कृष्ण जो है हमारा यार है, हमारा प्यारा है। तो ब्रह्म तो वो समझती नहीं। परीक्षित ने कहा तो कृष्ण ब्रह्म है कौन समझे। तो अरे बड़े बड़े वेद के पंडित नहीं समझते हैं, तो गोपी नहीं समझती तो कोई बात नहीं, तो वे सबको ब्रह्म बता देंगे पर कृष्ण को ब्रह्म नहीं बताएंगे।
तो ये क्या महामाया का खेल है कि बड़े बड़े वेदांती कहेंगे कि हम ब्रह्म हैं और ये भी कहेंगे कि तुम ब्रह्म हो। तो औरों की न कहें तो अपने चेलों को तो जरूर बोलेंगे, लेकिन जब कृष्ण ब्रह्म आए तो अपने बराबर भी उनको नहीं मानेंगे और अपने चेलों के बराबर भी नहीं मानते। तो वे कृष्ण को ब्रह्म नहीं कहते। और न तो ब्रह्मतया वे गोपी बिचारी किससे ब्रह्म ज्ञानी की चेली नहीं हुई, इसलिए उनको चेली बनाने के लिए भगवान स्वयं आए। बोले कि जो बाकी के जो बहुत से जो विद्वान हैं नहीं, वो किसी न किसी के चेले हैं और वो सब निराकार को ही ज़्यादा ब्रह्म मानते हैं। मैं रस रूप, जबकि मैं परमात्मा स्वयं साक्षात श्री कृष्ण रस रूप हूँ और मुझे ब्रह्म मानने के लिए तैयार ही नहीं है। तो मैं किन्हें अपनी चेली बनाऊं? बोले ये वेद की श्रुति जो मेरा वर्णन करती हैं, इन्होंने मेरा निराकार रूप में भी वर्णन किया है, साकार रूप में भी वर्णन किया है वेद की श्रुतियों ने, और इन्होंने गोपियों के रूप में जन्म लिया है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने गोपियों के रूप में जन्म लिया है। ये मेरे इस महिमा का वर्णन करेंगे कि ये ब्रह्म साक्षात भगवान श्री कृष्ण परब्रह्म, तो ये मेरी महिमा का वर्णन करेंगे कि मैं ही वह निराकार ब्रह्म हूँ और मैं ही वह साकार ब्रह्म हूँ, दो नहीं है। तो भागवत में गोपी नाम सा गुणवती कुरुक्षेत्र प्रसंग में वचन है और गोपियों के पंचकोश का ध्वंस हुआ, इसका भी वर्णन है। योगी नाम सा गुरुर्मते, कृष्ण योगियों के भी गुरु भी हैं और प्यारे भी हैं। तो भागवत में लिखा है कि आध्यात्म श्लक्ष्या योग्या एवं कृष्णेत शिक्षिता, और उनको अध्यात्म ज्ञान का उपदेश खुद दिया, खुद गुरु और खुद पति और खुद गोपियों के गुरु कृष्ण, गोपियों के पति कृष्ण, गोपियों की मति कृष्ण और गोपियों की मति भी कृष्ण। तो इस प्रकार से भागवत में गोपी नाम सा गुरुर्गति और कुरुक्षेत्र के प्रसंग में वचन है और गोपियों के पंचकोश का ध्वंस हुआ और इसका भी वर्णन है। प्रश्न यह है कि ब्रह्म के रूप में गोपी नहीं जानती, तो यह जो हुआ कहा कि उसका प्राकृतिक शरीर गुणमय शरीर बदल गया और गुण प्रवाह में यह जो त्रिगुण हुआ है वह त्रिगुण से महत्त्व से अहंकार से त्रिविध होकर सात्विक राजस तामस होकर ज्ञान क्रिया और द्रव्य के रूप में उनसे बैठा हुआ था, वह कैसे मिट गया? इनको अप्राकृतिक दिव्य शरीर उनको कैसे प्राप्त हुआ? भगवान से सुखदेव जी से पूछा राजा परीक्षित ने कि गोपियों को जार बुद्धि से भगवान से प्रेम करने के बाद भी और ऐसा दिव्य शरीर उनको कैसे प्राप्त हो गया? बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। गुण प्रवाहो परमस्तासाम गुण धियाम कथम, उनकी बुद्धि तो गुण में लगी हुई थी और गुणों से पार कैसे पहुंच गई? अब महाराज श्री सुखदेव जी बोले देखो तुमको बार बार बात समझाई और तुम्हारी समझ में नहीं आई, याद नहीं रहता तुम्हारे को और सब ठोक देते हो, प्रश्न ठोक देते हो। देखो क्या बढ़िया हम वर्णन करते हैं कि सब गोपियाँ कृष्ण के पास पहुँच गईं और उनका वर्णन करते हैं कि कृष्ण ने कहा कि गोपियों से यह कहा हम वृंदावन का रस सुनाते हैं तुम्हें, और बीच में ठेला फेंक दिया सवाल का, प्रश्न कर दिया कि ये जार बुद्धि से भगवान के पास गई और इनका कल्याण कैसे हो गया? तो अब कोई प्रश्न करे और उसका प्रश्न का उत्तर न दें तो यह बात भी ठीक नहीं जमती। देखो भगवान की कथा जो होती है वह रसास्वादन करने के लिए होती है और आनंद बढ़ाने के लिए होती है। सत्संग जो होता है संशय की निवृत्ति के लिए होता है, प्रश्नोत्तर जो होता है वह भी संसार की निवृत्ति के लिए और चिद विषय ज्ञान बढ़ाने वाला होता है, और योगाभ्यास जो है वह सत्यनिष्ठ करने के लिए होता है। और ये जो रंगमंच पे जो नाटक होते हैं, जो भिन्न भिन्न व्याख्यान होते हैं, नेताओं के अपनी पार्टी बढ़ाने के लिए होते हैं, कुर्सी पर अपना अधिकार जमाने के लिए होते हैं। तो श्री सुखदेव जी ने कहा उत्तम पुरस्तारे तस्ते चैध्यम सिद्धिम यथा गता। अरे ओ परीक्षित का अर्थ है परीक्षा करके तब जो बाकी बात को पक्की करे। गर्भ में देख आए थे भगवान को, तब लोक में उसकी परीक्षा करें। भगवान के जब परीक्षा कैसे करे
कि जब उसका जन्म हुआ नहीं तो उसने वो हर एक में देखता था कि अश्वत्थामा के अस्त्र से इसने मुझे बचाया, वह कौन है। जो भी उससे मिलने आते तो पलना में लेटा उनको आँख से देखता रहता था, परीक्षा करता उसके रूप की, पर उसको उसमें उसका रूप दिखाई नहीं देता किसी में भी। और तो सुखदेव जी ने कहा कि तू परीक्षा करके गर्भ में आया और ईश्वर की, और पूरी तरह से परीक्षित है, कि परीक्षित है माने जानते हैं कि जिसका इम्तिहान, जिसकी परीक्षा पूरी तरह से कर ली है उसका नाम परीक्षित है। उनकी परीक्षा क्या हुई है कि वह जो ब्राह्मण का बेटा था उसने कहा कि तक्षक तुमको काट लेगा। और तक्षक, तक्षक माने बढ़ई, जो वसूले से लकड़ी छीलकर, आरी से चीर कर, काट कर और हत्ता मारकर लकड़ी को सुंदर काम की बना लेते हैं। तो वह तक्षक जो आया सो तो देहाभिमान को छील करके, काट करके फेंकने के लिए, शुद्ध बुद्ध मुक्त रूप में परीक्षित को चमका देने के लिए, रंडा मारकर देहाभिमान छुड़ाने के लिए, पालिश करने के लिए, गुणानुधान के लिए, मनन निध्यासन के द्वारा, श्रवण के द्वारा उनका निर्माण करने के लिए आया। यह तक्षक कोई दर्शक नहीं था, दंशक नहीं था, यानी दंश मारने वाला नहीं था। लेकिन मृत्यु का प्रसंग उपस्थित होने पर परीक्षित ने क्या कहा कि यही उसकी परीक्षा है। बोला बाबा एक दिन तो मरना ही है अभी से ही, और दशत्व बलम मायत विष्णु गाथा। और आकर उसने जो तक्षक को, आकर उसने जो तक्षक को, तुम तो भगवान की लीला कथा सुनाओ, तो तुम मौत की परवाह छोड़कर कृष्ण कथा सुनने के लिए बैठे हो परीक्षित। सुखदेव जी ने कहा आने दो तक्षक को। तो मैंने तुमको पहले ही ये बात बताई थी, उक्तम पुरस्तः देतत्ते चैद्य सिद्धिम यथागता। तो जिस प्रकार से चैद्य को सिद्धि मिली, चैद्य माने शिषपाल, यानी चेरी राज जो शिषपाल था भगवान को गाली देता रहा और भगवान ने उसको अपने मुक्ति दे करके अपने में मिला लिया, तो उसका नाम था चैद्य। अरे देखा नहीं सुना नहीं, तुम्हारे दादा के यज्ञ में गाली दे रहा था शिषपाल, द्वेष कर रहा था शिषपाल, और उसके शरीर में से ज्योति निकल करके और कृष्ण के शरीर में समा गई, कृष्णाकार हो गई। तो गाली देने वाले की जब ऐसी गति हुई तो प्रेम करने वाले की भला क्या गति मिलेगी। तो विषन्नपि ऋषिकेशम किमुता रोक्षज प्रिया, और विषन्नपि ऋषिकेशम, तो यह तो ऋषिकेश पे देश करता था भगवान से शिषपाल। और देश में जो चीज़ होती है और प्रेम में भी दो चीज़ होती हैं, कि प्रेम में स्मरण होता है और स्वाद आता है, और द्वेष में स्मरण होता है और जलन होती है। द्वारकाधीश भगवान की जैसे कि किसी भी पदार्थ को अगर द्वेषपूर्वक और बेमन से खाया जाए तो क्या होता है, जलन होती है, वो पछता नहीं व्यक्ति को। और प्रेम पूर्वक खाया जाए तो वो उसको जो है और गुणकारी और सुपाच्य होता है। तो इसी प्रकार से कहा कि दो चीज़ होती हैं, कि प्रेम में स्मरण होता है और स्वाद आता है, हाँ, और द्वेष में स्मरण होता है और जलन होती है। और याद तो दोनों का रहता है, जो स्वाद आता है वो भी याद रहता है, जलन होती है वो भी याद रहती है। तो एक में जलन है और एक में मजा है, लेकिन स्मरण दोनों में है। और चैद्य सिद्धिम यथागता, तो एक बाप के सामने दो बच्चे बैठे, तो देखा बाप बैठा है तो एक दौड़कर पाँव छूने लगा, बाप ने झट उसको गोद में बैठा लिया। दूसरा दौड़ा कि मूछें उखाड़ लें, और उस जमाने में लोग मूछें रखते थे, अब नहीं रखते। अब जमाने में पौरुष का, उस जमाने में पौरुष का चिन्ह मानते। तो नाक में से बलगम सीधे मुंह में न पहुंच जाए उसके लिए भगवान ने मूछ बनाई थी। तो इतना ही नहीं, जब हम लोग सांस लेते हैं तो हवा के कण साफ साफ छन जाएं और हवा शुद्ध होकर नाक में घुस जाए, इसके लिए हमारे पूर्वजों ने मूछों की आवश्यकता समझी थी। इस पर पुरुषों ने कहा कि अगर ये कोई बात होती तो भगवान स्त्रियों के लिए भी मूछ देते, और उसका भी बलगम सीधे मुंह में न जाए और उसकी नाक में शुद्ध हवा जाए। तो भगवान ने ऐसा पक्षपात क्यों किया? लेकिन पक्षपात यूँ किया कि स्त्रियों के बारे में भगवान की धारणा थी कि ये सड़क पर ज़्यादा नहीं घूमेंगी। भगवान ने तो ये सोच के बनाया था उनको। तो ऐसा उनका ख्याल था। अब उसमें क्या बात हुई कि जब बाप बैठा और बच्चा मुंह फाड़ पकड़ने के लिए दौड़ा, दूसरा वाला तो नाक में उंगली डालने के लिए दौड़ा,
और तो जैसे उसने प्रणाम करने वाले को गोद में बिठाया था वैसे उसको भी अपनी गोद में बिठा लिया। तो बाप ने तो उसी प्रकार से उसको भी अपनी गोद में बिठा लिया जैसे उसने पहले प्रणाम करने वाले को बिठाया। तो क्यों बैठाया? क्योंकि वह उसको भी अपना बच्चा समझता। तो कथा जिते छकते पृथक। और श्रीमद् भागवत में आया कि बच्चे भले ही ना पहचाने कि हमारा बाप है, लेकिन बाप तो पहचानता है कि हमारा बेटा है। और जबकि वह किस लिए आया? वह इसलिए आया कि मैं इसकी नाक में उंगली करूँगा, इसकी मूँछ उखाड़ूंगा गोद में बैठ करके। और किसी भी भाव से जब अपना बेटा अपने पास आता है तो बाप उसके प्रति स्नेही करता है, तो वात्सल्य करता है, उसका भलाई करता है। विषन्नपि ऋषिकेशम। और शिशुपाल दंतवक्र कंस, कंस भय से आया, शिशुपाल द्वेष से आया। पांडव लोग संबंध बनाए के आए, हमारे भैया बंधु हैं। और यदुवंशी लोग स्नेह से कि हमारे अपने परिवार के सदस्य हैं। और नारद आदि ईश्वर की भक्ति से आए कि हमारे भगवान हैं। और कुब्जा आदि कामना से आई कि मेरे पति हैं। और गोपियाँ प्रेम से आई कि हमारे प्रियतम हैं, हमारे परमात्मा हैं, स्वामी हैं, सब कुछ हैं। लेकिन भगवान यह नहीं देखते कि वे कैसे आए, वे तो ये देखते हैं कि हमारे पास आए। हाँ, कोट विप्रवन लागे जाऊ, आए शरण तजोनी ताऊ। तो उसका यह उनका यह ख्याल है कि दुनिया में जो हमारे पास आया है, हमारी छाती से लगने के लिए आया है, उनको अपने सच्चिदानंद होने का भाव है ना। ये सब चित्त स्वरूप, आनंद स्वरूप, रस रूप हैं। तो जो मेरी ओर आ रहा है हृदय में ही लगने के लिए आ रहा है। और द्वेष से आने वाले के हृदय में भगवान का स्मरण जो है वह भगवान के पास पहुंचा देता है। और जलन जो प्रतिबंधक है उसको मिटा देता है। और अंत में भगवान का वात्सल्य उसको हृदय से लगा लेता है, चाहे वह किसी भी रूप से जावे। वेद स्तुति में यह प्रसंग आया कि बड़े बड़े ऋषि मुनि और सती, सन्यासी और महात्मा प्राण वायु को वश में करके, मन को वश में करके, इंद्रियों को वश में करके और अपने हृदय में जिसका ध्यान करते हैं, द्वेष करने वाले शिशुपाल, दंतवक्र आदि शत्रु ही उसी परमात्मा को प्राप्त हुए। कि क्यों हुए? कि बोले कि स्मरणार्थ, स्मरण तो उनमें भी है, हमेशा वो यही सोचते रहते कि अब आया कृष्ण, अब आया कृष्ण। तो किस कारण से द्वेष करते इससे मतलब नहीं है। एक ने कहा कि लड़ेंगे चलकर, एक ने कहा हम प्यार करेंगे चलकर। लेकिन जब सामने गए तो दोनों मिल गए। पनाला गया, गंदी नाली गई तो हम समुद्र को गंदा करेंगे, और गंगा गई कि हम समुद्र को पवित्र करेंगे। तो नाला पनाला तो क्या है कि वो नदी में, वो समुद्र में जावे, वो भी तो वो क्या है, वो गंदा करेंगे। तो उसके गंदा करने से समुद्र जो है गंदा नहीं होता। और नदी जो जावे समुद्र में तो उसके पवित्र करने से, गंगा कहे कि मैं उसे पवित्र करूं, तो वो पवित्र नहीं होता, उससे पहले से ही पवित्र होता है। तो एक में पवित्र करने का भाव और एक में गंदा करने का भाव, लेकिन समुद्र में मिलने का भाव दोनों से एक ही है। तो यथा नद्या स्यन्दमाना समुद्रे अंतर्गता क्षंति नाम रूपे विहाया। तो उनका नाम रूप टूट जाता है, कोई अलग, सब समुद्र मिलके, समुद्र में मिलके नाला भी समुद्र हो गया और नदी भी समुद्र हो गई। और ये गोपियाँ जो हैं वो किस कारण से गईं इस बात से मतलब नहीं है। तो बांसुरी से आकृष्ट होकर गईं, उनका सौंदर्य भगवान का देख के गईं, कि उनका बल पौरुष देख कर गईं, कि प्रेम से आकृष्ट होकर गईं, कि कैसे गईं, कि कैसे भी उनका ध्यान लग गया और गईं तो भगवान के पास, तो ध्यान तो उन्हीं का लगा। तो न तो बाबा जब दुश्मनी करने वाले भी उनसे जाकर मिल जाते हैं, शिशुपाल आदि, फिर प्रेम से आकर क्यों नहीं मिलेंगी। गुरु द्वारकाधीश भगवान की जय। दुसन्नपि ऋषिकेशम। ऋषिकेश कहने का अभिप्राय है कि अरे भाई द्वेष किया तो उसने बड़ी भारी गलती की। बोले ना ना ऐसा न समझना, उन्होंने द्वेष करवा लिया। बोले बेटा तुम हमसे द्वेष करके मिलो। भगवान ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, द्वेष करके मिल ले, मैं तैयार हूँ द्वेष करने के लिए भी, बता कितना द्वेष करेगा मेरे से। तो इंद्रियों के स्वामी तो वे हैं, को अपने द्वेष करने की प्रेरणा ले रही। बोले तू कितना भी द्वेष कर ले, मैं तेरे को अपना लूंगा फिर भी। बोले बहुत बढ़िया नाटक किया है बेटा,
अब आ जाओ, हम तुमसे प्रसन्न हैं। तो कितने भी भगवान के आगे जो सब राक्षस हैं वो भगवान की लीला में वो सब कितने भी द्वेष करें भगवान से, आखिर भगवान को अपना लेते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो भगवान ने कहा कि अपने द्वेष करने वाले को कि बोले बहुत बढ़िया नाटक किया बेटा, अब आया हो, अब हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। अब द्वेष करने वालों के लिए भी ये गति, यह मति, यह वात्सल्य, यह स्नेह, फिर जिसने भगवान से प्रेम करे, ये श्रद्धा से, कल कहानी कथा में कि खिस्साने होके नहीं सुनने की, तो श्रद्धा के सहित सादर सुनई ते तरई भाव सिंधु बिना जल जाए। तो जब द्वेष करने वालों के लिए वे गति, तो यही वात्सल्य, तो वह स्नेह, फिर जिससे भगवान प्रेम करे, तो जो भगवान को प्यार करे उसके संबंध में क्या कहना है, किमुता धोक्षज प्रिया, अधोक्षज प्रियो यासाम अधोक्षजा प्रिया। तो गोपियाँ कृष्ण की प्यारी हैं और कृष्ण उनके प्यारे हैं, और प्यार के संबंध में ध्यान मग्न होकर यदि कृष्ण के पास पहुंच गई प्यारे के संबंध में, और तो क्या आश्चर्य की बात है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो आज की कथा को यहीं विराम देते हैं, इससे आई कथा कल करेंगे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमो नमो दुर्गे सुखकरणी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी। निरंकार है ज्योत तुम्हारी, त्यों लोक फैली उजी। ससिल लाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रुकुटी बिखराला। रूप मात को अधिक सुहावे, धरस कर जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लौकी ना, पालन हेतु अन्न धन दी। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नासनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्या। शिव योगी तुम रे गुण गामे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यामे। रूप सरस्वती का तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनि नोवा। धरो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खम्बा। रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरणाकुश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत बिलासा, दया सिंधु दीजय मन आसा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा तब नहीं जाए बखानी। मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल है दुख निवारण। के हरिबान सो भवानी, लागुर वीर चलत अगवा। कर में खप्पर खड़ग बिराजे, झाको दीख काल डर भाजे। सो है अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही सूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत, तिहूँ लोक में डंका बाजत। सुमन समदानव तुम्हारे, रक्त बीज संकन संगारे। मैं सासुर दैत्य अभिमानी, जय अगिवार मही। रूप कराल काल को धारा, सैन सहित तुम ते संहारा। परिगाल संतन पर जब जब, भई सहाय मात तुम तब तब। अमरपुरी और बासव लोका, तब मैं माँ सब रहे अस। ज्वाला में है ज्योत तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भगत से जो जस गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ते सो छुट जाए। जोगी सुर मन कहत पुकारी, योग न होय बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचार्य तप कीनो, काम क्रोध जीत सब ली। निस दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमरो तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछता। शरणागत हो कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। शरणागत हो कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दही सक्त नहीं कीन विलम्बा। मुँह को मात कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख में। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिप मूरख मोह अति डर पावे। शत्रुनाश की जय महारानी, सुमरो एक चित तुम्हें भवानी।
करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करो निहाला। जन्म जन्म में तब पल पाऊँ, तुमरो जस में सदा सुनाऊँ। दुर्गा चालीसा जो गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण्य जानी, करो कृपा जगदम्ब भवानी, करो कृपा जगदम्ब भवानी। बोलो जगजननी निपुणा पार्वती मैया की जय। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे।